Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader Honeydew books, 6th chapter. This is Jodi's Fun, part 2nd, page number 90. Let's see from here. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. buzzard क्या होता है? A large bird like the vulture. Vulture means गिद्ध. That eats the flesh of dead animals. एक बड़ा पक्षी होता है गिद्ध के जैसा जो मृत जानवरों का मांस खाता है. तो बजार्ड क्या होता है? गिद्ध जैसा एक पक्षी होता है. तब एक गिद्ध जैसा पक्षी उसके सामने आया एंड फ्लेप्ड इनटू द एयर. उसने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक. वह बलूत के पेड़, ओक मीन्स एक बलूत का पेड़ होता है, तो उसके नीचे साफ जगह पर आया. बजार्ड्स, ही यहाँ पर किसके लिए आया है? जोड़ी के लिए. बजार्ड्स हेड इन ए सर्किल अराउंड द कारकास ऑफ द डो. ये देखिए बजार्ड जो है गिद्ध जैसा पक्षी है, वह उस लाश के, डो मीन्स हिरणी की जो लाश या सव पड़ा हुआ था उसके चारों तरफ घूमने लग गए. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रावली नेक्स. दे टर्न, वे मुड़े या मोड़ा. देयर हेड्स, उनके सिर को मोड़ा उन्होंने. जो पक्षी थे उन्होंने अपने सिर को मोड़ा. ऑन देयर लॉन्ग, लंबी. स्कार्वे मीन्स पतली, नेक्स मीन्स गर्दन. तो लंबी पतली गर्दन के सहारे उन्होंने अपने सिर को मोड़ा. एंड हीस्ट एट हिम, और हीस्ट मीन्स पुकारने लगे, आवाज करने लगे. उस एट हिम मीन्स उसकी तरफ. किसकी तरफ? जोड़ी की तरफ. ही थ्रू हिज बो मीन्स होती है जो टहनी या पेड़ की टहनी या शाखा होती है, उसको बोलते हैं बो. ही थ्रू हिज बो एट देम. जो जोड़ी था उसने जो पेड़ की शाखाएं थी उसके हाथों में उसने उन पक्षियों की तरफ फेंकी. एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. एडजेसेंट मीन्स क्या होता है? नियर बाई. तो पास का ही एक पेड़ था उसकी और उड़कर चले गए. वे पास में एक पेड़ थे. जब उसने टहनी फेंकी तो जो पक्षी थे वे पास में एक पेड़ था उस पर उड़कर चले गए, बैठ गए उस पर जाके. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश. देखिए द सैंड जो मिट्टी थी, शोड मीन्स दिखाती थी, लार्ज बड़े, कैट प्रिंट्स. वैसे कैट मीन्स बिल्ली होती है, लेकिन यहाँ कैट से मीन्स शेर लिया गया है कि शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे मिट्टी पर. बट लेकिन द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश. लेकिन जो बड़े शेर होते हैं वे ताज़ा मांस खाना पसंद करते हैं. एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बेड. जबकि जो हिरणी थी वह तो क्या थी? मृत थी. इसलिए उसने उस हिरणी को किन के लिए छोड़ दिया था? शेरों ने गिद्धों के लिए छोड़ दिया था. कैरियन मीन्स भी गिद्ध होते हैं. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस. पार्टेड मीन्स अलग किया या हटाया. वेयर ही हैड सी द फन. जो जोड़ी था उसने घास को हटाया और उस स्थान को साफ किया जहाँ पर उसने उस मृग के शिशु को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल. यह उसे संभव प्रतीत नहीं हुआ. दैट कि इट वॉज ओनली यस्टरडे. उसे ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो सब घटना जो हिरणी को मारना और उस मृग शिशु को वहाँ देखना ये सब कल घटित हुआ था, ऐसा उसे नहीं लगा. द फॉन वॉज नॉट देयर. जो मृग शिशु था वह वहाँ पर नहीं था. ही सर्किल्ड द क्लियरिंग. क्लियरिंग मीन्स जो साफ की थी उसने जगह, वह उसके चारों तरफ घूमने लगा. देयर वॉज नो साउंड. वहाँ कोई भी प्रकार की आवाज़ या ध्वनि नहीं आ रही थी. नो साइन, किसी प्रकार का संकेत नहीं था. द बजार्ड्स क्लेक्ड देयर विंग्स. क्लेक्ड मीन्स फड़फड़ाने लगे या आवाज करने लगे. देयर विंग्स, उनके पंखों की. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. और वे अपने कार्य पर जाने के लिए अधीर थे. इम्पेशेंट मीन्स अधीर थे. बिजनेस, उनका कार्य कौन सा था? वे उस हिरणी को खाना चाहते थे, इसलिए वे अपने पंख फड़फड़ाने लगे. ही रिटर्न्ड टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैज इमर्ज्ड. ही से यहाँ लिया गया है जोड़ी से. तो वह उस स्थान पर, स्पॉट मीन्स जगह पर या स्थान पर, रिटर्न मीन्स लौटा, वेयर जहाँ, द फॉन हैड इमर्ज्ड, जहाँ से वह मृग शिशु निकल कर आया था. एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स. ऑल फोर्स का मतलब है अपने हाथ पैरों के सहारे नीचे गिरकर. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. हूफ प्रिंट्स मीन्स खुरों के चिन्ह.
वह अपने हाथ पैरों के सहारे नीचे गिरकर मिट्टी पर उस छोटे मृग शिशु के पैरों के निशानों को या खुरों के निशान को देखने लगा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स। ट्रैक्स मीन्स निशान होते हैं। तो जो रात में बरसात हुई थी उसने सभी छोटे निशानों को मिटा दिया था, एक्सेप्ट सिवाय दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड, उन शेर और जो गिद्ध के बड़े निशान थे उनको छोड़ करके जो सभी छोटे छोटे निशान थे उनको रात्रि की वर्षा ने मिटा दिया था। और इसके कंपैरिजन जो चेक क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ से। क्वेश्चन फर्स्ट है, जोडी डिड नॉट वांट मिल व्हील विथ हिम फॉर 2 रीजन्स, व्हाट वर दे। जोडी 2 कारणों से मिल व्हील को अपने साथ नहीं चाहता था। वे कारण कौन कौन से थे? आंसर द रीजन पर वे कारण थे। आंसर इसका फर्स्ट है, देखिए, इफ द फान वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, यदि वह मृग शिशु मर गया होगा या फिर उसे नहीं मिलेगा तो ही डिड नॉट वांट मिल व्हील टू बी डिसअपॉइंटेड, तो जो जोड़ी था वह नहीं चाहता था कि मिल व्हील ये सब देख करके निराश हो। और सेकंड रीजन क्या था? इफ द फान वॉज फाउंड, और यदि फान मिल जाता है तो द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट मिल व्हील कुड नॉट बियर टू शेयर इट, तो जो हमारा मिलन होगा वो इतना अच्छा और गुप्त होगा कि मिल व्हील इसे शेयर करना नहीं चाहेगा। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से जोड़ी मिल व्हील को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। क्वेश्चन सेकंड, वाई वाज मिल व्हील अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन, मिल व्हील जोड़ी को अकेला छोड़ने से क्यों भयभीत था? आंसर है बिकॉज जोड़ी माइट गेट लॉस्ट और बिटन बाय ए स्नेक, क्योंकि जोड़ी हो सकता है कि खो जाए कहीं या फिर सांप के द्वारा काट लिया जाए, इसलिए जो मिल व्हील था वह उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी गई है, आप वहाँ से क्वेश्चंस आंसर कर लें अपनी नोटबुक में और लर्न भी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।